सो ये है माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द बेस्ट क्रीपर फार्म और ये फार्म प्रोड्यूस कर सकते हैं ओवर 5000 गन पाउडर इन जस्ट 1 आवर। आज मैं इस फार्म को बिल्ड करने वाला हूँ इन माई सर्वाइवल वर्ल्ड एंड बड़ा सा थैंक्स इस महान पुरुष को जो इस फार्म को डिजाइन किया है। तो आज की शॉट जाते हैं इन लोगों को। थैंक्स गाइस, ऐसे ही आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहो, फिक्र मत करो, मैं आप लोगों का टाइम नहीं काटूंगा। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस फार्म का सभी मटेरियल इन शल्कर में है, तो जल्दी से इस शल्कर को खोल लेते हैं। इस पहले वाले शल्कर में है आइस ब्लॉक। आइस क्रीपर का फेवरेट आइटम है बिकॉज आइस को लेकर क्रीपर अपने पिछवाड़े में। तो इसकी दूसरी शल्कर में भी है आइस, इसकी तीसरी चेस्ट में भी है आइस। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता यार। अब नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चलते हैं और इसमें है भर के स्टोन का बटन। इस बटन की वजह से ना ही स्केलेटन स्पॉन होगा ना ही ज़ॉम्बी, क्योंकि इनका मेन रीजन है इनका साइज। यस साइज, सही सुना आपने। इस फॉर्म में 2 मॉब का साइज 2 ब्लॉक जितना बराबर है। बट इसमें सिर्फ एक मॉब है जो इस 2 मॉब से छोटा है, वो है हमारा क्रीपर। गाइस आपको पता है क्या क्रीपर का हाइट कितना होता है? नहीं पता है ना, बट मेरे को पता है, वो है 1.7 ब्लॉक। ये सब मेरे को आज गूगल से पता चला। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बटन लगाने से सिर्फ क्रीपर स्पॉन होगा। इसकी दूसरी चेस्ट में भी है बटन्स। अब इस शल्कर में है ग्लास का ब्लॉक, इसमें स्मूथ स्टोन और कुछ ग्लासेस का ब्लॉक, इसमें है स्लैब और ट्रैप डोर, और इस शल्कर में रेड स्टोन का मटेरियल्स। इतना आइटम इस फॉर्म को बिल्ड करने में लगने वाला है और इतने मटेरियल को कलेक्ट करने में मेरे को 2 दिन लग गए। 2 दिन। मेरे को पूरा भरोसा है कि ये फॉर्म अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अगर ये फॉर्म नहीं वर्क करेगा तो मेरा मोय हो जाएगा। एनीवेज इस फॉर्म को मैं बनाऊंगा आइस स्पाइक बायोम में, क्योंकि उस वाले बायोम में क्रीपर ज्यादा स्पॉन होता है और वो जगह उनका सीक्रेट अड्डा भी है। एनीवेज इन सभी शल्कर को तोड़ना होगा, नहीं तो क्रीपर आके सबको फोड़ डालेगा। अब हम चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। ओके गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ आइस स्पाइक बायोम में। अगर आपको ये फॉर्म कैसे बिल्ड करें दिखाऊंगा तो मेरे दिमाग के दही हो जाएंगे, इसलिए इस फॉर्म का ट्यूटोरियल मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख लेना। तब तक आप लोग देखिए एक छोटा सा टाइम लैप्स। आधे घंटे का मेहनत को 1 मिनट में दिखा दिया। ओके, अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर। इस वीडियो को बनाने में और एडिट करने में मेरे को बहुत टाइम और मेहनत लगी है। सो इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी दबा देना। इसके लिए सिर्फ 1 सेकंड लगता है। कंजूस बिल्कुल मत करना, जस्ट सब्सक्राइब करना, इतने ही मेरे लिए काफी है। एनीवेज अब आते हैं वीडियो पर। इस फॉर्म में टोटल 3 मैकेनिज्म है। पहला किलिंग चैम्बर। इस फॉर्म में मैंने टोटल 2 किलिंग चैम्बर को बनाया है। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, ये किलिंग चैम्बर कैसे वर्क करता है? ये देख लो, ये है मेरा टेस्ट वर्ल्ड। अब आप लोग ये मत बोलना कि ब्रो तूने क्रिएटिव यूज कर रहा है। रिलैक्स गाइस, ये है मेरा दूसरा वर्ल्ड। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये किलिंग चैम्बर कैसे वर्क करता है। जब भी इस होल में क्रीपर गिरता है ना, वो इस माइनकार्ट पे बैठता है, बट इस माइनकार्ट कंटिन्यूअसली मूव करता ही रहता है और जब भी कार्ट में बैठता है ना, तब ये कार्ट मॉब को कॉर्नर की तरफ पुश करता है और वो ट्रेंड से मरता है। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, वो है स्टोरेज सिस्टम। जब भी ये क्रीपर अपना लूट चोरता है तो ये इस आइस टनल के हेल्प से यहाँ से जाता है और यहाँ पर एक्सपी और आइटम सेपरेट होता है। नेक्स्ट ये यहाँ से जाकर सीधा हॉपर में जाता है। अब चलते हैं लास्ट वाले मैकेनिज्म पर। इस मैकेनिज्म की हेल्प से जो हमें एक्सपी मिलता है वो सीधा एफ के प्लेटफॉर्म में जाता है। ये है इस मैकेनिज्म के खास बात। ओके, अब क्रीपर फॉर्म को बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे को इस किलिंग चैम्बर के ऊपर आना होगा। अब मेरे को यहाँ से आगे 7 ब्लॉक तक आइस को प्लेस करना होगा। ध्यान रखना इस प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ आइस को ही यूज करना होगा। अब इस एक लाइन का आइस को बिल्ड करके कंप्लीट हो गया। अब मेरे को ऐसे दोबारा इसकी दूसरी तरफ सेम ऐसे आइस का लेयर को बिल्ड करना होगा। अब मेरे को इसी सेम बिल्ड को वहाँ पर भी करना होगा, तो उसको भी बनाते हैं।
लगता है रात हो गया है, जल्दी से बेड को निकालते हैं और सो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, सुबह हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ पर एक आइस का प्लेटफॉर्म बनाना है, तो उसको बनाने से पहले इन सभी आइस को आपस में कनेक्ट करना होगा। उसके बाद इस आइस को बिल्ड करने में आसानी होगा, तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, इसी एक साइड का आइस को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब दूसरा आइस लेयर को कनेक्ट करना होगा। अब ये स्क्वायर शेप बन गया है शायद, आई डोंट नो। अब इसके अंदर आइस से फिल करना होगा, इसलिए मैं इसको स्क्वायर शेप में बनाया था। इससे अंदर का काली जगह को फिल करना बहुत आसान होगा, इसलिए मैं इसको स्क्वायर शेप में बनाया था। ये एक प्रो टिप है। अब इन सभी को फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को एग्जैक्ट कंपैरेटर के ऊपर आना होगा और उसके ऊपर एक ट्रैपडोर को लगाना होगा, कुछ इस तरीके से। अब इसके आगे 2 ब्लॉक को जोड़ के फिर से एक ट्रैपडोर को लगाना होगा। ऐसे सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना होगा। इस ट्रैपडोर को ऐसे लगाने से यहाँ पर स्पाइडर स्पॉन नहीं होगा। अब इस सेम मेथड से सभी जगह पर ऐसे ट्रैपडोर लगाना होगा। ओके, अब ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट मेरे को उस क्लिंग चेंबर वाला जगह पर जाना होगा और इसके साइड वाला आइस ब्लॉक को तोड़ना होगा। इसमें मैं जैसे तोड़ा आप भी वैसे ही तोड़ना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर एक ट्रैपडोर को लगाना होगा। जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे करना। अब इसके दूसरी तरफ आना होगा और फिर से एक और ट्रैपडोर को लगाना होगा। अब एक और ट्रैपडोर को लगाना होगा, इसलिए यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर एक ट्रैपडोर को लगाना होगा, कुछ इस तरीके से। ये मैं इसलिए बनाया क्योंकि क्रीपर इसको ब्लॉक समझ के यहाँ तक आएगा, बट वो क्रीपर इसके अंदर नहीं गिरेगा, इसलिए यहाँ पर एक डेड कोरल का फैन लगा रहा हूँ। इसको लगाने के बाद क्रीपर अपने आप इस गड्ढे में गिर जाएगा। बेसिकली ये क्रीपर के लिए एक ट्रैप है। अब मेरे को इसे सेम ट्रैप यहाँ पर भी करना होगा। ओके, अब यहाँ पर भी ट्रैप बन के रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट, इस ट्रैप को मोर पावरफुल बनाने के लिए इसमें मैं थोड़ा ब्लॉक को प्लेस करूंगा। ब्लॉक प्लेस करने से पहले हमें क्राउच होना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस ट्रैप डोर के ऊपर डर्ट को प्लेस करना होगा। नेक्स्ट, इस डर्ट ब्लॉक के ऊपर आना होगा। उसके बाद इस डर्ट ब्लॉक के आगे 3 ब्लॉक तक एक्सटेंड करना होगा। नेक्स्ट, इसके साइड में आना होगा। अब यहाँ से आगे तक डर्ट ब्लॉक को एक्सटेंड करना होगा, कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, डर्ट को प्लेस करके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मॉब्स ना स्पॉन हो, इसीलिए इस डर्ट को शवल की हेल्प से इसको पाथ ब्लॉक से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अभी सेम बिल्ड को वहाँ पर भी करना होगा, लाइक कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट, इस प्लेटफॉर्म में क्रीपर ना गिरे इसलिए इसकी साइड पे हाफ स्लैब को लगाना होगा, कुछ इस तरीके से। अब ऐसे सेम इसकी दूसरी तरफ भी करना होगा। नेक्स्ट, इसके ऊपर एक और आइस का लेयर को बिल्ड करना होगा, तो उसके लिए हमें इस वाले जगह पर आना होगा और यहाँ पर 3 हाइट का आइस का ब्लॉक को बिल्ड करना होगा। नेक्स्ट, यहाँ से नीचे आना है और यहाँ का 2 ब्लॉक को तोड़ना होगा, कुछ इस तरीके से। ध्यान रखना इस आइस लेयर का बीच का गैप 2 ब्लॉक तक रहना चाहिए। अब आइस का लेयर को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, आइस का लेयर बना के कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे को इसके ऊपर स्टोन के बटन को प्लेस करना होगा। स्टोन का बटन बहुत जल्द मिलता है और ये बहुत चीप आइटम है, इसलिए मैं स्टोन का बटन यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी बटन को यूज कर सकते हो और स्टोन का बटन यूज करने से कोई भी मॉब लाइक ज़ॉम्बी, स्केलेटन स्पॉन नहीं होगा। इसीलिए बटन लगाने के बाद क्रीपर ज्यादा स्पॉन होता है। वो पता लगी कि इसमें थोड़ा सा ज़ॉम्बी स्पॉन होता है, बट इसमें ज्यादा तो क्रीपर स्पॉन होता है। तो स्टोन लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अब आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर में स्टोन का बटन लगा के कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही लेयर बना है। अगर इसमें ऐसे ज्यादा लेयर बनाओगे तो ये फॉर्म अच्छी तरीके से वर्क करेगा, तो इसके लिए ऐसे 14 लेयर को बनाना पड़ेगा। और मैं ऐसे बाकी का 14 लेयर को फॉर्म बिल्ड करना दिखाऊंगा तो आप बोर होगे, तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा एक क्विक मोन्टाज। ओके गाइस, अब आप लोग देख सकते हो मैंने टोटल 16 लेयर का बिल्ड किया हूँ और अब भी फॉर्म सिर्फ नेट पे ही वर्क करेगा, क्योंकि मॉब स्पॉन होने के लिए उसका लाइट लेवल 0 होनी चाहिए और ये दिन में नहीं होता। इसलिए मैं इस फार्म के ऊपर एक रूफ को बिल्ड करूंगा।
तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, मैं फाइनली क्रीपर फार्म को बिल्ड किया हूँ और साथ ही मैं इसका रूप भी बना लिया हूँ। अब मैं 5 मिनट तक AFK करता हूँ कि ये फार्म कितने सारे गन पाउडर को प्रोड्यूस कर सकता है। आई थिंक 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देखता हूँ कि ये फार्म कितने सारे गन पाउडर को प्रोड्यूस किया है। तो इसके नीचे चलते हैं। आउच, डैमेज मिल गया, कोई बात नहीं। अब इसका पूरे चेस्ट देख लेते हैं। ओके गाइस, 5 मिनट AFK करने पर हमें मिला है टोटल 4 स्टैक प्लस गन पाउडर। और आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।